बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कहते हैं कि इख्तियार या जो इक़्तिदार होता है ना, वो बुनियादी तौर पे आपकी असलियत जो होती है वो एक्सपोज करके रख देता है। यानी तब आपको पता चलता है कि जब आपको इख्तियार मिला तो वो जो अंदर चीज थी वो निकल के बाहर आ जाती है। मैं इसके अलावा एक आपको हजरत अली का एक फरमान आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने फरमाया कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। ये बहुत गहरी बात है कि बुनियादी तौर पे इंसान जब बोलता है तो वो सब कुछ उसके सामने आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट की समाअत हो रही है। बहुत शोर मचता था जी, फुल कोर्ट बनाए। आज काजी फायज ईसा साहब फरमा रहे थे, जनाब इतनी समातें हो गई, केस की समाअत मुकम्मल नहीं हो रही, ये हमारी कारकर्दगी है और बाकी केसेस जो है वो इल्तवा में चले गए। सर यही कहते थे बाकी चीफ जस्टिस साहिबान भी, जब आप इख्तलाफी नोट जारी करते थे, जब आप प्रेस रिलीज जारी करते थे, जब आप खुतूत लिखा करते थे, जब आप सड़क पे जाते हुए ट्रैफिक वार्डन के साथ और गाड़ियां रोक के आप अदालतें लगा लिया करते थे। मैंने हर बार कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सबसे बड़ा चैलेंज वो जस्टिस फायज ईसा है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर के अंदर हमें बहुत एक्टिव नजर आए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि फुल कोर्ट समाअत चल रही है। काजी फायज ईसा का फैसला था कि ये कैमरे के ऊपर पूरी कौम को देखनी चाहिए। अब कैमरे के ऊपर आई तो कौम ने देखा उनके कौन से जज साहिबान सवालात करते हैं और बड़े जायज सवाल करते हैं, और ऐसे सवाल जो कानून को तो बिल्कुल जो करते ही करते हैं, बल्कि वो एक नई जहत और नई जो एक डायरेक्शन है वो देते हुए में नजर आते हैं। और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर सबसे सरे फहरिस्त है। अब अगर जस्टिस मुनीब के बेहतरीन और शानदार सवालों से कोई और इनसिक्योर फील करता है या किसी को लगता है कि जस्टिस मुनीब सबसे ज्यादा ऐसे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर बुरा माना चाहिए। आज हुआ क्या? अब मामला यह है कि एक तो अगर आपको याद हो, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, कोई ऐसा मामला जिसके ऊपर वो इख्तलाफी नोट जारी नहीं करते थे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी ना होता हो, इवन मीडिया को जारी ना होता हो, काजी फायज ईसा साहब की वो कोई प्रेस रिलीज बता दे और जितने काजी फायज ईसा साहब ने बतौर जज खत लिखे हैं किसी और जज के दिखा दें। नहीं, अब हुआ यह कि आज समाअत चल रही थी और जस्टिस मुनीब, इसमें कोई शक नहीं है, एक कॉम्पिटेंट जज है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनकी ग्रिप है और इसीलिए जस्टिस बंदियाल उनको साथ बिठाते थे। और इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल है। लेकिन फिर वो एक पूरी की पूरा जो ग्रुप है वो शोर मचाता जी, हम ख्याल बेंच। अब आपको जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब को सुन के अंदाजा हुआ होगा कि आईनी और कानूनी उमूर के ऊपर उनकी कितनी ग्रिप है और वो कितना उनके ऊपर उबूर हासिल है उनको। अब हुआ यह कि आज एमकेएम के वकील जो हैं वो दलाइल दे रहे थे, और एमकेएम के जो वकील हैं जब वो दलाइल दे रहे थे तो इस दौरान एक तो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके ऊपर अपने उनका कि वो इसकी हिमायत करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब फैसल सिद्दीकी साहब जो है जब वो दलाइल दे रहे थे तो उनके दलाइल के दौरान जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने एक सवाल उठाया। वो सवाल क्या था? उनका सिर्फ ये बता दें कि आइन के आर्टिकल 191 के अंदर लॉ यानी कानून का क्या मतलब है, जिस पे जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनको रोकने की कोशिश की। जस्टिस मुनीब नहीं रुके। जस्टिस मुनीब ने कहा, आई एम सॉरी सर। उन्होंने कहा कि मैं सवाल जो है, और इसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जो वकील हैं उनको दलाइल देने दें और ये उनकी मर्जी है वो कैसे दलाइल देते हैं। तो उसके ऊपर फिर गुस्सा आया जस्टिस मुनीब अख्तर को। उन्होंने कहा कि देखिए, बेंच का हिस्सा होने के नाते मेरा हक है कि मैं सवाल करूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर को फिर काजी फायज ईसा साहब ने कहा, अगर आपने जहन बना ही लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं। ये मसला इस वक्त ये नहीं है कि मेरा जहन क्या और फैसले में क्या लिखना है, मेरे जहन में सवाल है और सवाल करना मेरा हक है, और ये उनकी मर्जी है वो जवाब दें या ना दे, ये उनका मामला है। तो जिसके ऊपर जाहिर है कि चीफ जस्टिस का जाहिर आप सवाल तो कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो दें। और उसके ऊपर एक मुस्कुराहट थी जो सबने सुनी भी,
काजी फाइज ईसा की जानिब से। यहां पे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि हम काजी फाइज ईसा साहब वाले पहले वाले मामला छोड़ देते हैं। क्या आज की इस समाअत से पहले काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर दलाइल देते हुए वकीलों से दरमियान में सवाल किए कि नहीं किए? अगर आपने खुद सवाल किए हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल क्यों ना करें? पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है, ये कोर्ट चल कैसे रही है? इसी तरह से जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो सवाल करना चाहते थे और उसके ऊपर भी जो है उनको रोक दिया गया। और उनका मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, काजी फाइज साहब बोले साथी जजेस से दरखास्त है अपने सवाल रोक कर रखें, आप हर सवाल का जवाब ना दें। उन्होंने जो फैसल सिद्दीकी साहब है उनको कहा कि आप दलाइल जारी रखें। अब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन को टोक दिया है। इसी तरह से जस्टिस आयशा मलिक साहबा के मामले के अंदर है। काजी फाइज ईसा साहब को जाहिर है कि वो बड़े मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, अब अपने फाजिल जजेस को सवाल करने से रोकेंगे तो लोग सवाल तो उठाएंगे, क्योंकि ये पैरामीटर काजी फाइज ईसा साहब ने खुद मुकर्रर किए हुए हैं और वो बड़े तवातुर के साथ इख्तलाफ करते आए हैं, इख्तलाफी नोट लिखते आए हैं, खत लिखते आए हैं। अब कम अज कम जो है अपने साथी जजेस को सवाल तो करने दें। अगर समाअत मुकम्मल नहीं हुई तो क्या इसमें जस्टिस मुनीब या जस्टिस एजाजुल एहसन का कसूर है? और समाअत मुकम्मल करना जरूरी है या वैलिड सवाल उठा के? और मैं आपको एक बात बताऊं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब लीगल सवाल उठा रहे हैं इस कानून के हवाले से। दूसरी तरफ से भी सवाल आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अभी तक जस्टिस अतर मिनल्ला को रोका है या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को रोका है या किसी और उस तरफ वाले जज को रोका है। तो ये अच्छा हुआ कि कैमरों की मौजूदगी में कौम ने देखा, अदरवाइज शायद फिर होता कि जनाब ये क्या चीजें इस वक्त चल रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने उनको टोकने के ऊपर बार बार कहा कि ये आप टोक मुझे नहीं सकते, सर आप मुझे रोक नहीं सकते। अगला मामला है, मैंने आपको बताया था कि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर बड़े अहम मामलात हैं और एक तो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने वाला मामला था और दूसरे नंबर के ऊपर जो बल्ले का निशान है। और आप हैरान ये होंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर खान तरीन की पार्टी है उनको बल्ले का निशान चाहिए। और भाई आप सिंपल कहो कि आपको इमरान खान भी चाहिए, इमरान खान होगा तो बल्ले के निशान के ऊपर वोट पड़ेंगे। आपको क्या लगता है इमरान खान उस तरफ होगा तो बल्ले के निशान के ऊपर वोट सारे आपको पड़ जाएंगे और आप लोग मकबूल हो जाएंगे? पता नहीं किस दुनिया के अंदर ये लोग रहते हैं। अब पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच है उसने समाअत की और रोहन चौधरी जो हैं उनके वकील पेश हुए और उनका तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान न दिया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि वो तो पहले ही दिया जा चुका है, उनका वो पहले था, आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से न दिया जाए। तो उसके ऊपर उनका इलेक्शन कमीशन पहले ही निशान से मुतल्लिक केस ज़ेरे समाअत है और हमारी दरखास्त को उस केस से मुंसलिक कर दें जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। एक ये हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाया जाए, जी वो सजा याफ्ता है। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है, हटाया जाना या ना हटाया जाना तो बात की बात है। तो इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। तो इमरान खान के दोनों केसेस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी ओहदे से हटाना चाहते हैं, हटा दें। बल्ले का निशान लेना वापस लेना चाहते ले लें। इतनी सिर्फ बात कहना चाहता हूं कि गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारा जाए वो गुलाब ही रहता है। आप इंतखाबी निशान वाला करना चाहते हैं, इससे मसला हल नहीं होना। सियासी लोग सियासी तरीके से हारते हैं, गैर सियासी तरीके से हराने पर वो हमेशा के लिए खेल जीत जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।